Hello everyone, this is Nasir Khan. I have recently got stem cell therapy done for my son on 14th of April 2024. So the reason of making this video is so I can spread awareness about this stem cell that we are doing in India at Neurogen. A lot of people have questions क्या यार ये होता कैसे है, how successful it is it dangerous, सारे सिमिलर फियर मुझे भी थे. When I went there for the first time, since मैं मुंबई में रहता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं था ये जाके देखना कि ये how good or bad it is for me to go and check. तो जब मैंने वहाँ पे चेक किया, मैंने कुछ पेरेंट्स से मिले वहाँ पे, तो उन लोगों से मुझे पता चला कि दैट इट इज़ सेफ़. उनके बच्चों को, जितने भी लोगों से मैंने मिला, किसी के भी बच्चों को कोई एकदम एडवर्स साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला मुझे. सो हो सकता है इन द पास्ट कोई हिस्ट्री रही होगी व्हेन दे वर एक्चुअली इवॉल्विंग विद दिस मेडिसिन, बट जो भी पेरेंट्स से मैंने मिला या जो भी मेरे साथ एडमिट थे, अराउंड 50 ऑड पीपल एडमिट थे हॉस्पिटल में फॉर स्टेम सेल थेरेपी, आई हैव नॉट गॉट अ सिंगल केस ड्यूरिंग माई एडमिशन कि जिसके पेरेंट्स को या उनके बच्चों को कुछ side effect हुआ हो. And I have seen people coming for second time, third time. So deviating from the topic, I'll come back to the fear of stem cell. So first thing, stem cell जो हमारे यहाँ पे न्यूरोजन में हो रहा है, it is 100% safe. I have already booked my son for the second stem cell that would be due in the month of November. The reason of putting this video is, अगर मैंने आज ये करवाया है, 6 महीने बाद तक आप मेरे रिव्यू का वेट करते हैं. सिंस माई सन इज़ यंग, 3 years ओल्ड, पॉसिबिलिटी है दैट यू आर वेस्टिंग अनदर 6 months. सिंस इट इज़ सेफ, आप फिर को आपको जाके करा लेना चाहिए, बिकॉज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इज इट सेफ और नॉट सेफ. सो आई कैन गारंटी यू दैट इट इज़ सेफ. आई हैव सीन किड्स एट द एज ऑफ 2 years getting this done. I have seen kids who have come even for 20 years old who have a very strong behavior issue and they also trying this. ताकि अगर फियर ये है कि भाई बच्चे की जान जाने का, तो वो मुझे कहीं से नहीं मिला. ये मेरा एक्सपीरियंस था जिसके अंदर मुझे मेरे बच्चे में या किसी भी बच्चे जो जब यहाँ पे एडमिट था, मुझे ऐसा एक बच्चा नहीं मिला जिसको कोई सीवियर सिम्टम्स हुए हैं. सो एंड आई विल कीप पोस्टेड इन माई नेक्स्ट वीडियो आफ्टर 6 months, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इफ़ आई फाइंड एनी इशूज़. ओके, सो इट इज़ सेफ, यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट. एंड अगर खाली आपके बच्चे को सीजर्स आते हैं तो देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके बच्चे के सीजर्स इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट जो मेरे को बताना था, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूरोजन स्टेम सेल थेरेपी. आई थिंक फॉर दिस यू गाइज हैव टू गो विजिट देयर, एंड जो भी वीक में आप जा रहे हो वहाँ के डॉक्टर्स से बोलो कि मुझे वहाँ के पेशेंट से मिलना है जो सेकेंड टाइम दे आर कमिंग, फॉर थर्ड टाइम दे आर कमिंग, एंड आई एम प्रिटी श्योर वो पेरेंट्स से बात करेंगे, एंड इफ़ दे आर ओके टू टॉक टू यू देन दे विल लेट यू डिस्कस विद देम. ठीक है. मुझे तो ये भी फियर था कि ये इनके पेरेंट्स भी है या नहीं, कि ये वहाँ पे कोई सेटअप है एंड पीपल आर जस्ट फेकिंग इट. बट सिंस मैंने मेरे लास्ट विजिट में और 1 महीने का गैप था, आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली फॉलो अप विद सम ऑफ द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि दैट बॉस ये सेफ है या नहीं है एंड उनके बच्चे में क्या प्रोग्रेस दिखा है. तो बट आई लेटर रियलाइज दैट 1 महीने में प्रोग्रेस नहीं आता है. यू नीड टू वेट मिनिमम 3 months एंड मैक्सिमम लाइक 6 months, एंड बाय 6 months यू कैन सी व्हाट ऑल चेंजेस हैव हैपेंड एंड यू कैन गो फॉर योर सेकेंड शॉट. So I would suggest that आप न्यूरोजन जाके विजिट करें. You will get to know a lot of thing about experience of parents, and you will be able to explore. You have to explore, since autism it's a big topic. You have to go and explore multiple options. So I would suggest आप जाके मिलें and you will get an idea के how safe it is. This is my experience. It was very safe and I would suggest and recommend. The only reason why I'm making, so that it reaches to the maximum parents जिसके बच्चे 5 साल के नीचे, at least they are able to recover 100%, और जिसके बच्चे 5 साल के ऊपर हैं and if they have various issues, I think that will help them to mellow down all their issues, and I'm hoping that सारे बच्चे ठीक हो जाएं. Next topic था that I wanted to talk about is what I noticed side effects. So side effects है जैसे आपके स्टेम सेल्स डलते हैं, तो मेरा बच्चा बहुत काम था, तो उसके अंदर थोड़ी हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है. बट इन द लास्ट 10 days आई हैव सीन दैट ही हैव इवन
calm down again, so he's back to normal. सो उसके अलावा मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा है. बहुत से लोगों ने ये बोला है कि वहाँ पे स्टेरॉइड्स दिया जाता है और काफ़ी काम डाउन होने की मेडिसिन दिया जाता है. अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव था और उसको पहले कोई मेडिसिन दी जाती थी टू काम हिम डाउन, तो वो मेडिसिन शायद से उनको देनी पड़ेगी ताकि आपके बच्चे को बाकी सब बच्चों के साथ रहने के लिए कम ईजी हो. तो यस, जो मेडिसिन आपकी चल रही थी वो आपको दिया जाएगा, या आपको डॉक्टर से आप बात करें. सिंस मेरे बच्चे का हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, तो मेरे बच्चे को कोई भी दवा नहीं दी गई है. तो अगर आपके बच्चे के अंदर भी हाइपर एक्टिविटी नहीं थी तो आप बेफिक्र रहें, आपके बच्चे को भी नहीं दिए जाएगी. आप वहाँ पे बात कर सकते, बोल सकते हैं, एंड दे डोंट डू एनीथिंग विदाउट योर परमिशन और विदाउट योर अवेयरनेस. So that is one good thing about what I loved about Neurogen. I have seen multiple people from different countries. So ये बहुत important topic था. जब मैं वहाँ पे admit था, I was talking to couple of parents and they were talking two technical things which I was not able to understand. Later I got to know those 3 parents were doctor and they were getting it done, and they said this is the safest thing what they can do for their child rather than going for drugs which lot of people are giving. हम ऐसी दवाइयाँ अपने बच्चों को देते हैं जिसके बारे में हमें ही खुद नॉलेज नहीं होता है. लाइक हम फिश ऑयल दे रहे हैं, हमको नहीं पता वो कितना सेफ है, कितना अच्छा है. हम सारे प्रकार की सप्लीमेंट्स वी आर गिविंग टू आवर चाइल्ड, बट वी आर नॉट श्योर कि इसके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं. स्टेम सेल का मुझे एक बिलीव था दैट वो मेरी ही बॉडी से निकाला जा रहा है और मेरी ही बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है. सो देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनी साइड इफेक्ट. सो I would request you guys to go ahead and visit those facility and try to explore your options with Neurogen. बहुत सारे लोगों ने then commented about that ये 5 साल के बच्चों के ऊपर के लिए बिल्कुल नहीं है. It's not that. किसी ने मुझे बोला कि 50% चांस ही है of success if my child is about 12 years. I would say अगर 12 years के बाद सिर्फ 50% चांस है, is it less for your child? What do you think? I would say it is, even if I have 2% chances and if it is safe, I will still go for my child and I will get his stem cell therapy done. I don't see a reason why any parent will not do it just because there is 50% chances. All what I will lose is money. I understand पैसा बहुत important है, but इतना important भी नहीं है कि मेरे बच्चे के future से ज़्यादा. So yes, I would say go for it, guys. Even if you have 10% success rate and 0 side effect, go for it. अगर आपके बच्चे को सीजर्स नहीं है, ट्यूमर्स नहीं है, you should definitely go for it, or just go meet the doctor and you will get your experience. Lot of parents also talked about that उनके prices बहुत महंगे हैं. Let me come and tell you about this. मैंने पर्सनली जनरल वार्ड चूज़ किया था सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पेरेंट्स. सो एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट आई हैव चूजन दैट because I got to interact with lot of people who have come for second shot, come for their even third shot. So एक बच्ची थी जो 9 साल की थी, तो उनके पेरेंट्स ने उसको 8 साल में या 7.5 साल में पहला डोज दिया था, and now they were giving the third dose. So the graph which were at 20% of normal child and 80% of hyperactivity, crying, all that issues have gone away. The child is going to normal school. And अभी एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने बोला है that she doesn't have speech. The child still doesn't have speech, but she is recovering from it. So maybe after third stem cell के बाद I'm hoping that that child will also be able to talk. And what I have heard about it that stem cell के बाद या autistic kid after a certain period of time they are able to talk, but उनके behavior जो बहुत मुश्किल होते हैं ख़त्म करना, तो वो behavior आपके fix हो जाते हैं. And I would also wanted to emphasize about pricing part. Yes, the first time it will cost you 2.5 lakh plus your test and all the thing which is happening. You will get an idea that कैसे process हो रहा है. 2.5 लाख रुपए पूरे हफ्ते का आपका stay,
बच्चे का खाने से लेकर all the medication that is given in the hospital, the kind of facility that you get, I find that 2.5 lakh was pretty reasonable. Yes, बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा फॉर मिडिल क्लास, फॉर लोअर मिडिल क्लास पीपल लाइक अस. टोटली डिपेंड ऑन आवर फाइनेंशियल इश्यूज. सो हो सकता है कि अगर किसी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग यू गाइज विथ फ्री or a discounted price completely based on your financial status. They will ask for your bank statement or your PAN card history, and they would be able to help you with discounted price. The best thing is that even if you are getting your treatment done for free, none of the staff will be aware that ये बंदे का फ्री में हो रहा है और ये पैसा देके कर रहा है, so that there is no differences in treatment. Only the top management will know that ये बंदे का पैसा नहीं आ रहा है या इसका आ रहा है. And I was really happy one thing about that they don't give any differences. Even if the next guy to me would be a farmer का बच्चा, तो उसके लिए भी वो treatment है, available है. And yes, they are charging at a higher price to non-Indians who don't hold Indian passport, and which I find which is quite fair. They need to make money to survive. They need money to go ahead and fight the battle with the medicine industry, which we don't want us to know about stem cells. So there are a lot of parents who are supporting this, who have done it, who have experienced this. Yes, I would say there is a lot of fear about it कि कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए. So if I just summarize this, yes, कराना चाहिए. It is safe because मेरे बच्चे के साथ कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, और ना ही कोई बच्चे का मैंने देखा जो वहाँ पे मेरे साथ एडमिट था. यू कैन ऑल्सो वेट फॉर नेक्स्ट 6 months. जो मेरे बच्चे का प्रोग्रेस या अगर कोई साइड इफेक्ट होता है, देन आई कैन अपडेट यू गाइज अबाउट दैट. बट आई वुड से 6 months में यू विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. अगर आपका बच्चा 4.5 साल का है एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर अनदर 6 months, यू आर ऑलरेडी लूजिंग 6 months ऑफ योर वैल्यूबल टाइम. I would say just go for it. Talk to the doctor. If you can go ahead and get it done, please go ahead and get it done. The way I want my child to be out of the spectrum, I wish, the only reason I'm making this video so that जितने भी बच्चे हैं जो ये स्पेक्ट्रम में हैं, at least if not 100% people are able to recover 80-90% and as per the age. So this is the only reason why I'm making this video. I hope this helps. The very important reason why I'm making this video, because सारे वीडियोस जो मैंने देखा है वो न्यूरोजन के चैनल पे ही थे, तो मुझे ये भी लगता था कि ये सब इन्हीं के एक्टर्स होंगे या एक्ट्रेस होंगे जो स्क्रिप्ट के साथ बात करते हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज़ अनस्क्रिप्टेड. मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है. आई हैव जस्ट रिटन सम पॉइंटर्स विच आई हैव केप्ट इट हियर, एंड दिस इज़ वन शॉर्ट वीडियो. आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर एवरीवन, ताकि ज़्यादातर लोगों को ये पहुँचे जो अपना मेहनत कर रहे हैं स्टेम सेल्स के पीछे, टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ सेफ नॉट सेफ. मेडिकल बुक्स पढ़ रहे हैं जो हमें नहीं समझ में आती है. तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस सो दैट पीपल कैन गो हेड एंड मीट दिस गाइज and get this wonderful experience about stem cells and how this might help their child. And if it helps my child in next 6 months, the very next video you will see it right in the month of November first week, just before going for my second shot. So this is all guys, this is all what I have to share. If you guys have any question, put it in the video. I will, so जितने भी questions होंगे, I will try to answer all of that questions in my next video. अगर किसी के कोई ऐसे सवाल है, and I'll try to make another video. Thank you so much guys.